हेलो बच्चों, क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। मैंने एक हेयर ड्रायर होता है बाल सुखाने वाली मशीन, 8% वैट। वैट क्या होता है बच्चों? ये VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी एक तरह का टैक्स है कि वैट सहित यानी टैक्स के सहित 5400 रुपये में खरीदा है, 5400 रुपये में खरीदा है। वैट जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए कि जो वैट लगने से पहले उसका रेट था, यानी जो उस पर प्रिंट हुआ था वैट लगने से पहले, वो रेट निकालना है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे कि माना हेयर ड्रायर का वैट से पहले मूल्य, हम मान लेते हैं कि उसका वैट से पहले मूल्य जो है वो 100 रुपये है। अपनी तरफ से हमने लगा लिया 100 रुपये है। अब ये 8% क्या है? वैट कितना है उस पर? 8%। 8% का मतलब होता है कि 100 का 8% टैक्स है, तो 100 का की जगह गुणा 8/100 और 0 से ये 0 कट जाएंगी, यानी 8 रुपये वैट है उस पर, 8 रुपये टैक्स है। तो कितने का बना वो, उससे मतलब वैट सहित हम लिखेंगे वैट सहित। अब ये टैक्स जोड़ देना है, कितना मूल्य बना वैट लगा के? 100 रुपये हमने माना था, 8 रुपये उस पर टैक्स हो गया, तो कितने रुपए बन गया? 108 रुपये हो गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, उसका पहले का मूल्य निकालना है, यानी ये जो 100 रुपये वाला है ये पहले का मूल्य जो हमने माना है। तो हम देखो क्या लिखेंगे, यदि वैट सहित मूल्य 108 रुपये हो, 108 रुपये है, तो पहले मूल्य कितना था? 100 रुपये। अगर वैट सहित 108 है तो 100 था। 1 रुपये अगर हो, इसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 100 के बटे में 108। और अगर वैट सहित कितना है? 5400। अगर वैट सहित 5400 रुपये है तो इसको गुणा कर देंगे, 100/108 गुणा में 5400। 0 से सॉरी 0 तो कट नहीं होगी, ये हम किससे कट कर सकते हैं? हम इसको 18 से कट कर सकते हैं। 18 छिक्के 108 होते हैं, और 18 तिये 54 और 2 0 आ जाएंगी। उसके बाद 6 कम 6 और 6 पंजे 30 और 1 0 है आगे। 50 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000। तो यानी वैट लगने से पहले जो उसका रेट था वो कितना था? 5000 रुपये था। ये हमारा द क्वेश्चन नंबर 10 है। 11th क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में करेंगे, आप कंटिन्यू देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 का, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसको आपने ध्यान से समझना है, ध्यान इधर ही रखना है। तो देखिए कि कोई वस्तु 18% जीएसटी क्या होता है? जीएसटी आजकल यही टैक्स लगता है। जी का मतलब होता है गुड्स मतलब सामान, और एस का मतलब होता है सेल, और टी का मतलब टैक्स। अगर जो भी सामान दुकानदार बेचता है, या इसको गुड सर्विस टैक्स भी बोलते हैं या गुड सेल टैक्स भी बोलते हैं, कि सामान को जो उसने बेचा है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो ये सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लगाती हैं। तो 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, मतलब टैक्स लगने के बाद, जो वस्तु थी वो 1239 रुपये में खरीदी गई, कि जीएसटी जोड़ने से पहले उसका रेट क्या था वो निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि माना जीएसटी
से पहले जो उसके ऊपर मूल्य था कि 100 रुपये है। अब जीएसटी कितने प्रतिशत है? जीएसटी है 18%, यानी 100 रुपये का 18% होगा 18 रुपये, 18 रुपये होगा। तो जीएसटी सहित कितना रेट बना टैक्स लगने के बाद? तो जीएसटी इसमें जोड़ लेंगे तो 100 रुपये में 18 जीएसटी जुड़ गया तो 118 रुपये की वो वस्तु पड़ी है। अब देखिए हमने निकालना कि अगर 1239 रुपये में वो खरीदी गई जीएसटी सहित, तो उसका शुरू का रेट बताना है। तो जीएसटी सहित यहाँ कितना आया? हम लिखेंगे यदि जीएसटी सहित मूल्य कितना है? 118 है, तो पहले मूल्य कितना था उसका? 100 रुपये। और यदि जीएसटी सहित मूल्य हम मान लें 1 रुपया होता तो 100 के बटे 118, और अगर जीएसटी सहित कितना दे रखा है? 1239 रुपये होता तो क्या रेट होगा? 100 बटे 118 गुणा में 1239। अब इसको हम कट करेंगे, देखिए किस पे होगा ये 2 से कट कर देते हैं इसको। 2 पंजे 10, 2 में 18, 2 से इसको 100 को कट कर दो 50 आ जाएगा। उसके बाद हम इस 59 को इससे भाग देंगे। देखिए 1239 को हम 59 से भाग दे रहे हैं कि कितना आता है। सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 में 18 और 2 पंजे 10 और 1 11, 118 आ गया। 13 में से 8 गए 5, इधर तो 0 ही बचेगी, ऊपर से 9 उतारा और 59 एकम 59, तो कितना आया? 21 आया। तो ये 1 पे और ये कट करके आया 21। 21 को गुणा कर देंगे 50 से, ये 0 ऐसे ही डाल दो और 21 पंजे होते 105, तो ये बन गया 1050 रुपये। तो जीएसटी लगने से पहले जो उसका रेट होगा वो 1050 रुपये था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। आपकी एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है, आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।